फाइनली फाइनली 2020 खत्म हो रहा है। जिस चीज़ का शायद हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, शायद वो हो रहा है। लेकिन 2020 अब सिर्फ एक साल नहीं रह गया है, सिर्फ एक शब्द नहीं रह गया है। ये एक सीख बन चुका है। इसके साथ बहुत सारे जज्बात जुड़े हुए हैं अब। इसके साथ जज्बात हैं संघर्ष का। इसके साथ जज्बात है उस फ्रीडम का जो हमसे छीन ली गई है, हमसे दूर हो गई। इसके साथ जज्बात है उस दर्द का जो कि हजारों लाखों लोगों परिवारों ने सहा। तो फाइनली ये खत्म हो रहा है। ये साल बुरा जरूर रहा, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था रही हो, चाहे लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई हो। इस साल में काफी बुरी चीजें हुई, लेकिन कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज समथिंग गुड इन अ बैड थिंग। तो इस साल ने जरूर हमें एक बहुत बुरा फेज दिखाया, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाया है। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम ईयर 2020। तो बात करते हैं हमारे पहले लेसन की। तो फर्स्ट लेसन इज वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कद्र। क्योंकि इस साल में हमारे पास राशन कम हो सकता था, हमारे पास बाहर जाने के मौके कम हो सकते थे, हमारे पास इंटरनेट भी कम हो सकता था, लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा थी हमारे पास, वो था समय, टाइम। दैट वाज द मोस्ट अमाउंट ऑफ थिंग विच वी हैड। समय बहुत था हमारे पास। हमने पहली बार सबसे ज्यादा समय अपना खुद के साथ बिताया, अपने बारे में सोचा, अपनी लाइफ के बारे में सोचा, अपने करियर के बारे में सोचा, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचा। और इस सब के साथ हमें एहसास हुआ कि टाइम कितनी बड़ी चीज है, उसकी कितनी वैल्यू करना जरूरी है, उसे किस तरीके से सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। आज अगर आप अपने 9 महीने पहले के वर्जन को देखें और अपने आप को अभी देखें, आपके थॉट्स चेंज हो चुके हैं। आज हर इंसान जो बैठा है घर पे, वो तैयार है, ही इज रेडी कि जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होंगी, मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, मुझे ये चीज़ें गेन करनी है, मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे यहाँ पे ध्यान देना है, मुझे यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। वो हर चीज़ सोच रहा है जो उसे सोचनी चाहिए थी, लेकिन समय नहीं मिला। और इस साल ने हमें वो समय दे दिया, जिसकी वजह से आज हम अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। जैसे ही चीज़ें नॉर्मल होंगी, हर एक टाइम को, हर एक मिनट को, हर एक मोमेंट को कैसे लिव करना है, कैसे उसमें अच्छे चेंजेस लाने हैं, हम वो चीज़ें सोच रहे हैं जो शायद कभी नहीं सोच पाते। सो दिस वॉज द लेसन नंबर 1 टॉट बाय 2020। तो अब बढ़ते हैं लेसन नंबर 2 की ओर। लेसन नंबर 2 है इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, लेकिन हमारी लाइफ में द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज हम सब अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि फैमिली के साथ वो जो टाइम हम स्पेंड पहले किया करते थे, वो अब नहीं कर पाते। लेकिन 2020 ने हमें ये चीज़ भी अच्छी दी कि हम सब ने, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो वर्किंग पर्सन्स हों, या कोई भी, उन्होंने अपने परिवार के साथ बहुत समय बिताया है। और शायद बहुत वैल्यूएबल समय, जो हम अगले कई टाइम तक, अब ऐसा समय नहीं आने वाला, किसी भी बेटे को 2 महीने छुट्टी नहीं मिलेगी, किसी भी स्टूडेंट को फिर से वो वेकेशन ही मिलेंगे जब वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता पाएगा। फैमिली हमेशा हमारे साथ होती है, और ये चीज़ इस लॉकडाउन में बहुत समझ आई है, जब हमारे अपनों ने हमारा साथ दिया है। जब हम परेशान हुए तो हमारे साथ थे, जो भी मोमेंट्स रहे हो वो हमारे साथ रहे। इस पूरे टाइम में हमने एक दूसरे के साथ बहुत सारी मेमोरीज बनाई होंगी। लॉकडाउन जैसे स्टार्ट हुआ था, हर इंसान शेफ बनने की कोशिश कर रहा था, तो उस दौरान बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बनी है। घर में एक नाई तो बन ही गया था जो कि सबके बाल काटता था, तो एक वो मेमोरीज हैं। चाहे वो हमारा दिए जलाने वाली मेमोरीज रही हो, चाहे वो थाली पीटने वाली मेमोरीज रही हो, चाहे मास्क लगाकर एक दूसरे का मजाक उड़ाने वाली मेमोरीज रही हो। छोटी छोटी चीजें इस पूरे सफर में बहुत याद कर रही है, और ये समय वापस नहीं आने वाला। तो 2020 ने हमें ये दूसरा लेसन दिया है कि अपने परिवार को बहुत अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि जब कोई नहीं होगा ना, इस पूरे सफर में हम सब एक दूसरे से दूर थे, लेकिन परिवार साथ था। तो इस साल ने हमें ये सिखाया है कि परिवार कितना ज़रूरी है, उनका साथ कितना ज़रूरी है। तो अब इस साल चाहे जितना भी काम हो, चाहे जितनी परेशानियां हो, लाइफ में परिवार को समय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस समय में परिवार ही आपके साथ था। अब आते हैं लेसन नंबर 3 की ओर। वो है वैल्यू ऑफ नेचर
एंड फ्रीडम। तो पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ नेचर, इन्वायरमेंट की। तो इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई, वो इस चीज़ का प्रमाण है कि कितना ज़रूरी है कि हम हर जानवर की, हर जीव की, अपने नेचर की, अपने मदर नेचर की, इन्वायरमेंट की रक्षा करें, उसे प्रोटेक्ट करें, रिस्पेक्ट करें। और हमें एहसास दिलाता है उसकी ताकत की भी, कि जो दुनिया कहते हैं कि इट्स अ मूविंग वर्ल्ड, उसको इसने महीनों तक घर में बैठाया है। हमको साफ सफाई रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, वो आज आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आज हर इंसान के हाथ में सैनिटाइजर है और मुंह पे मास्क। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मदर नेचर, इन्वायरमेंट की बहुत रिस्पेक्ट करें, उसे साफ रखें, उसे प्रोटेक्ट करें। एक और चीज़ बहुत समझने वाली यहाँ पे है, वो है ताकत हमारे देश की एकता की। मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ जो थी, जिनका पोल्यूशन रेट कम ही नहीं हो रहा था, वो अचानक महीनों के अंदर कम हो गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम लोगों ने पोल्यूशन कम किया, हम लोगों ने गाड़ियाँ कम चलाई, हम लोगों ने अपने एनवायरनमेंट को हार्म नहीं किया। जो गंगा नदी सालों से साफ नहीं हो रही थी, वो सिर्फ 2 महीने के लॉकडाउन की वजह से इतनी साफ हो गई जितनी कभी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि हमने उसे गंदा नहीं किया, हमने उसके अंदर वेस्ट नहीं डाले, और इसी का अंजाम हुआ कि हमारी गंगा नदी कितनी साफ हो गई। तो इस चीज़ को समझिए कि बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं। हर एक इंसान अगर यहाँ पे सिर्फ इतना निश्चित कर ले कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी, मुझे ऐसे हमारे पोल्यूशन नहीं करना, हमें हार्म नहीं करना अपनी इन्वायरमेंट को, तो ये पूरा देश बहुत साफ हो जाएगा। और अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ फ्रीडम की। हम सब ने अपनी लाइफ में छोटे छोटे फ्रीडम्स को ना बहुत लाइटली लिया है, और इस लॉकडाउन ने, इस 2020 ने, इस कोरोना काल ने हमसे वही फ्रीडम छीन लिया। ओवरऑल ये कहना गलत नहीं होगा कि इस साल ने, 2020 ने हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर कैसे रहना है वो रहना सिखा दिया। हमें ये पता होना चाहिए कि चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं भी हो सकती हैं, और तब उस समय में हमें कैसे एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसा ही हुआ है। जो वर्किंग पर्सन्स थे, जो रोज ऑफिस जाया करते थे, आज वो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं। दे आर गेटिंग यूज्ड टू इट। जो स्टूडेंट्स बिना क्लास जाए पढ़ाई नहीं करते थे, आज वो ऑनलाइन क्लासेस ले भी रहे हैं, असाइनमेंट्स कर भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अडेप्ट करना सीखें। ह्यूमंस की सबसे बड़ी क्वालिटी है वी कैन अडेप्ट टू थिंग्स, सो वी शुड डू दैट। तो इस साल ने हमें मुश्किल वक्त में कैसे लड़ना है, कैसे उससे जीत के निकलना है, वो सिखाया है। और सिर्फ यही लेसन्स नहीं है, इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आपने अपने पर्सनल लेवल पे कई चीज़ें एक्सपीरियंस भी की होंगी और उन्हें समझा भी होगा। बस ज़रूरी ये है कि आप उन चीज़ों को एक लेसन की तरह लीजिए, और आगे जो समय आने वाला है ना, उसको अपना बेस्ट ऑफ टाइम बनाइए। वो टाइम बनाइए जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हैं, अपने को सबसे अच्छा वर्जन ऑफ योर सेल्फ बना सकते हैं, वो सोचिए। बिकॉज समय अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो सिखाता बहुत कुछ। तो सीख को लीजिए और 2021 को स्वागत करिए एक बहुत ही अच्छे एंड से, एक बहुत ही अच्छी होप के साथ कि अब मैं इस साल को अपना बेस्ट ईयर बनाऊंगा, मैं सबसे चीज़ें इस साल में अचीव करूंगा, मैं अपनी इस पूरे ईयर में बहुत सारे मोमेंट्स, बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करूंगा, उन्हें लिव करूंगा। सो हैप्पी न्यू ईयर गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।